नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। और आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद जो है ये वीडियो बनानी पड़ रही है। जो भी 2021 से 24 सेशन के स्टूडेंट है पार्ट 1 के, और आपके रिजल्ट पे अगर दिख रहा है एब्सेंट या प्रमोटेड या फिर पेंडिंग, तो देखिए प्रमोटेड अगर दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में कम नंबर लाया है, यानी कि पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया, जिसकी वजह से आप प्रमोटेड हो गए हैं। तो आपको पार्ट 2 में प्रमोटेड करा दिया गया है, यानी कि आप अपने सेशन के साथ पार्ट 2 का परीक्षा देंगे, साथ ही साथ पीछे वाले सेशन के साथ जिस सब्जेक्ट में आपको प्रमोशन लगा है उस सब्जेक्ट का भी परीक्षा दे करके क्लियर करना रहेगा। और एक चीज़, आपका रिजल्ट भी आएगा, यानी कि फ्रेश मार्कशीट जब सारे स्टूडेंट्स का आएगा तो आपका भी आएगा जो प्रमोटेड है, ठीक है। तो आपको क्या करना रहेगा उस केस में, बस उस रिजल्ट को लेकर के रख लेना रहेगा। लेकिन दोबारा जब आप एग्जाम दे करके पार्ट 1 पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा तो एक फ्रेश मार्कशीट आपका भी बन करके आएगा, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान से आप आगे की पढ़ाई करिए। जिस दिन पीछे वाले सेशन का परीक्षा होगा, यानी कि 22 से 25 सेशन का परीक्षा होगा पार्ट 1 का, उस टाइम जो आप अपीयर करके अपना जो परीक्षा देके क्लियर कर लीजिएगा। और अगर उसमें भी अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हैं तो फिर आपको एक और लास्ट चांस दिया जाएगा उससे पीछे वाले सेशन के साथ। लेकिन मे बी उससे पीछे वाले सेशन के साथ आपको चांस ना मिले, क्योंकि सीबीसीएस सिस्टम लागू हो जाएगा तब तक। सीबीसीएस सिस्टम क्या होगा कि 6 महीने पे जो एक एग्जामिनेशन लिया जाएगा, यानी सेमेस्टर वाइज जो है हो जाएगा सारा पूरा सिस्टम। अभी 1 साल में एक बार या 2 साल में एक बार यूनिवर्सिटी परीक्षा लेती है, तो अब क्या होगा आने वाले समय में कि साल भर में 2 परीक्षाएं लेनी होंगी, यानी 6-6 महीने पे परीक्षा जो है करानी है, क्योंकि यूजीसी का जो आदेश है और नई शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उसमें ये सारी चीज़ें लागू होने वाली है। तो आपका क्या होगा, आप लोगों को क्या आखिरी चांस नहीं मिलेगा? मिलेगा, आप लोगों को स्पेशल परीक्षा का नाम दे करके एक परीक्षा कराया जाएगा। लेकिन उम्मीद यही रखिए कि आप पीछे वाले सेशन के साथ अपीयर करके क्लियर कर लीजिए। अब हम बात करते हैं जिनका भी एब्सेंट है या फिर आपका पेंडिंग में रिजल्ट चला गया है, जबकि आपने जो है प्रैक्टिकल का परीक्षा दिया है, फिर भी जो है प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं चढ़ाया गया मार्कशीट के ऊपर। कुछ इस तरीके का, या तो आपका मार्कशीट पूरा ब्लैंक दिख रहा है, आपका नाम नहीं दिख रहा है, ना कॉलेज का नाम दिख रहा है, सिर्फ फैकल्टी दिख रहा है और बाकी कुछ भी नहीं है, पूरा मार्क्स गोल है और नीचे रिमार्क में भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये जो आपका मार्कशीट है इसका आप प्रिंट आउट करा लो। प्रिंट आउट कराने के बाद जो है आपको अपने कॉलेज जाना रहेगा। लेकिन एक और चीज़, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है रिजल्ट का, उस पर क्लिक करके आप लोग जाइए बिहार यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस लिंक पे जा करके अपना रिजल्ट चेक करिए, क्योंकि आज बहुत लोगों का रिजल्ट जो सुधारा गया है। आपका सुधारा गया है कि नहीं सुधारा गया है, ये आप वहाँ से जाके एक बार चेक करके मुझे कमेंट में बताइए कि आपका सुधारा गया है कि नहीं। अगर नहीं सुधारा गया तो पूरी आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है ये हम बता रहे हैं आप सभी को। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स जो आपको आगे आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे क्लिक टुडे की तरफ से। तो देखिए आपका रिजल्ट कुछ इस प्रकार का, बहुत लोगों ने बोला कि रिजल्ट पे मेरा नाम नहीं है, कॉलेज का नाम नहीं है, या फिर मेरा नाम है, कॉलेज का नाम तो है लेकिन नीचे कोई मार्क्स नहीं दिख रहा है, या फिर उल्टा पुल्टी मार्क्स जो है दिया गया है। बहुत लोग बोल रहे हैं आरटीआई क्या होता है, आरटीआई हमें करना है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक फॉर्म आता है उसे आप फिल करके जो अपना कॉपी देख सकते हैं, कॉपी आपके मेल पे भेज दिया जाएगा कि आपको कहाँ पर कितने नंबर दिए गए हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप वो मत करना, आपके पैसे जो है फालतू के खर्च होंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपका ऐसा रिजल्ट है तो यूनिवर्सिटी ने आश्वासन दिया है कि 1 से 2 दिनों तक जो है रुके। फिलहाल मैं आपको यही बोलूँगा कि इस हफ्ते भर आप रुक जाइए, अगले हफ्ते सोमवार को जो है आप अपने कॉलेज जाइए। और अगर आपका नहीं रिजल्ट ठीक होता है तो सोमवार को कॉलेज जाइए। कॉलेज जाने के बाद ये जो आपका रिजल्ट है उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। उसके साथ एक जो आपको आवेदन लिखना रहेगा, यहाँ पे एक आवेदन जो आप देख रहे हैं इसी प्रकार का जो है आपको आवेदन लिखना रहेगा। इसे आप कॉपी पेस्ट करेंगे, बस इसमें कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, आपके जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो चेंज करेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, पूरा नीचे जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है उसमें थोड़ा बहुत जो है बदलाव करते हुए आप जो है अपने प्राचार्य से सिग्नेचर और स्टैंप लेंगे। अभी देखिए एक एप्लीकेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बिहार यूनिवर्सिटी का ही एप्लीकेशन है, एक छात्रा के द्वारा लिखा गया था, क्योंकि उनका जो है मार्क्स वगैरह जो ऑनलाइन शो नहीं हो पा रहा था। तो ये एक आप एप्लीकेशन देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और इसी प्रकार का एक एप्लीकेशन आप लिखें, आपकी जो समस्या है वो एप्लीकेशन के अंदर मेंशन कर दीजिए और आप रिजल्ट इसके साथ लगाइए, रजिस्ट्रेशन स्लिप लगाइए, एडमिट कार्ड लगाइए इसके साथ। साथ ही साथ आपको जो है अगर एब्सेंट करा दिया गया, यानी आपने अपना प्रैक्टिकल का मार्क्स दिया है फिर भी एब्सेंट करा दिया गया, या फिर आपने कोई थ्योरेटिकल का परीक्षा दिया है फिर भी उसमें एब्सेंट दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, मेमो निकलवाना होगा अपने परीक्षा केंद्र पे जा करके। आपका जो भी परीक्षा केंद्र गठित हुआ था
वहाँ से जाके आप मेमो निकलवाएंगे। अब मुझे शायद से याद नहीं आ रहा है कि पार्ट 1 2021 से 24 सेशन वालों का क्या प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए केंद्र गठित किया गया था। अगर केंद्र गठित किया गया था, आपको पता होगा क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर केंद्र गठित किया गया था तो आपको क्या करना होगा, उस परीक्षा केंद्र पे जा करके आपको ये मेमो, अटेंडेंस मेमो निकलवाना होगा। इसी में आपका अटेंडेंस बना होगा। बहुत जिनका पेंडिंग में गया है, आप ये चीज़ देखिए कि आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में किस कारण से गया। क्या आपका एग्जामिनेशन हॉल में अलग से रोल नंबर बनता था? जिन भी छात्र एवं छात्राओं का अलग से अटेंडेंस बनता था, नीचे में आप देख रहे हैं पेपर पे नीचे में लिखवा करके अटेंडेंस बनता था, उन सभी का पेंडिंग 100% जाता है। ये आज से नहीं, पिछले 3 सालों से मैं देख रहा हूँ, ये 100% रिजल्ट जो है पेंडिंग में जाता ही, अगर आपका अटेंडेंस अलग से बनता होगा तो। ठीक है, अगर आपका थियोरेटिकल परीक्षा था, उसमें अगर आपका मार्क्स नहीं चढ़ाया गया, नहीं दिखाई दे रहा है, एब्सेंट बताया गया उसमें, तो आपको अपने परीक्षा केंद्र पे जाकर के, जिस भी कॉलेज में आपका सेंटर रहा, वहाँ जाकर के आपको मेमो निकलवाना होगा। मेमो कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें आपने अटेंडेंस बनाया होगा, कॉपी नंबर वगैरह उस पर जो है लिखा जाता है। उसका आप जो फ़ोटो कॉपी ले लेंगे कॉलेज से। फ़ोटो कॉपी लेने के बाद जो है आपको अपने एप्लीकेशन के साथ सालांकन करना होगा। ये जो एप्लीकेशन है इसके साथ आपको लगाते हुए अपने कॉलेज में, यहाँ रिजल्ट के साथ जो है कॉलेज में जमा कर देना होगा। क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो अभी आपको कॉलेज नहीं जाना है। संडे मंडे तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगी ऑफिशियली यूनिवर्सिटी से। बोला जाएगा कि जिन भी छात्र एवं छात्राओं का जो है पेंडिंग है या फिर किसी कारणवश जो है मार्क्स नहीं दिख रहा है, एब्सेंट शो हो रहा है, तो उनको बोला जाएगा कि अपना एप्लीकेशन जमा करें अपने कॉलेज में। कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेगी, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो सुधार दिया जाएगा। और जो रिजल्ट सुधार का कार्य होता है वो नवीन सर के द्वारा करा जाता है। नवीन सर के पास ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती है यूनिवर्सिटी में, वहाँ से जो है ये सारे एप्लीकेशन इकट्ठा किए जाते हैं। उसके बाद जाके आपका जो ऑनलाइन रिजल्ट सुधार किया जाता है, पूरा जो मार्क्स फाइल है उससे मिला करके। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी एब्सेंट है या फिर पेंडिंग में है, उनको अभी फ़िलहाल 1-2 दिनों का वेट करना है। आप पहले तो रिजल्ट देख लीजिए, अगर आपका सुधरा होगा तो आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा। जिनका इनवैलिड भी शो कर रहा है उन लोग को भी यही काम करना है, एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनवैलिड शो कर रहा है मार्क्स रोल नंबर डालने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकलवा के सालांकन करेंगे और जमा करेंगे अपने कॉलेज में। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, आप कॉलेज के भरोसे, यूनिवर्सिटी के भरोसे छोड़ देंगे तो आपका रिजल्ट सुधार नहीं होगा। इसकी मैं गारंटी आपको जो है दे देता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई एक्शन नहीं लेती है जब तक कि स्टूडेंट खुद नहीं पहुँचते हैं रिजल्ट ठीक करवाने के लिए। ऐसा जो है पिछले 2 सालों से हो रहा है। स्टूडेंट नहीं जाते हैं तो यूनिवर्सिटी भी छोड़ देती है। बाद में जब आपका सारा पार्ट का एग्ज़ाम हो भी जाता है तो आप जाते हैं फिर कॉलेज की, सर मेरा पार्ट 1 का ही क्लियर नहीं है या पेंडिंग रह गया, हमने नहीं एग्ज़ाम दिया, तो उस केस में फिर आपका कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये सारे जो काम कर लेने हैं, आपको मैंने बता दिया है क्या करना है। पहले आपका अगर रिजल्ट निकल गया है, दिख रहा है ऐसा कुछ, प्रिंट आउट ले लेंगे। उसके साथ जो अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप लगाएंगे, ये एप्लीकेशन, ये वाला जो एप्लीकेशन है या फिर इसी में से कुछ जो आप लिखेंगे अपने हाथ से, वो एप्लीकेशन आप लिखेंगे, उसमें सारा डिटेल्स आपको लिखना रहेगा। साथ ही साथ अगर आपका थियोरेटिकल में एब्सेंट करा गया है तो आपको एग्ज़ाम सेंटर से यानी कि परीक्षा केंद्र से यहाँ पे अटेंडेंस का मेमो ले लेना रहेगा और मेमो को भी साथ में सालांकन करना होगा, लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो लगाते हुए आपको जो है अपने कॉलेज में जमा करना होगा। अगर नहीं कॉलेज में जमा करना है, जल्दी से जल्दी रिजल्ट ठीक कराना है, अपने प्राचार्य से स्टैम्प एंड सिग्नेचर ले लीजिएगा एप्लीकेशन के ऊपर और उनको बोलिएगा कि सर यहाँ पे लिख दीजिए फॉरवर्डेड टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बाय द स्टूडेंट। उसके बाद जो है आप खुद ही एप्लीकेशन लेकर के आएंगे। आप एग्ज़ाम कंट्रोलर के पास जाएंगे, डॉक्टर टीके डे के पास आप जाएंगे, प्रोफेसर टीके डे के पास, सॉरी डॉक्टर लगा रहा हूँ मैं, प्रोफेसर टीके डे के पास जाके एप्लीकेशन दीजिएगा। बोलिएगा कि सर ये समस्या है, तो वो बोलेंगे ठीक है, आप पार्ट 1 के जो एग्जामिनेशन जो रूम है उसमें जाके जमा करिए इस एप्लीकेशन को, आपका रिजल्ट ठीक कर दिया जाएगा। यही प्रोसेस रहेगा। आप डायरेक्टली जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जमा करके एप्लीकेशन नहीं चलाएंगे, आप एग्ज़ाम कंट्रोलर से पक्का पक्की मिलके ही जो है ये एप्लीकेशन आप जमा करके यूनिवर्सिटी से वापस घर को आएंगे। ये पूरा प्रोसेस जो रहेगा पेंडिंग सुधार का जो पूरा प्रक्रिया होता है वो 15 से 25 दिनों का होता है। 1 महीना मान के चलिए लग जाता है रिजल्ट ठीक होते होते। आखिरकार जो है पहले टीआर का एक सिस्टम था जिसमें टीआर में जो मार्क्स चढ़ के आता था उसमें सुधार होकर के आता था। अब तो शायद ही टीआर देखने को मिलता है, अब डायरेक्टली जो मार्कशीट प्रिंट होकर के कॉलेज में आ जाता है, वहाँ पे छात्रों को दिखता है कि उनके मार्कशीट में मार्क्स सुधार हो गया है। तो ये चीज़ आप लोग एक बार करिए और इसके बाद अगर कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट करके बताइए और रिजल्ट चेक कर लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उससे। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।